नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। सुसाइड नोट के हर पन्ने पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है। अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं हम। 34 वर्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले वे 24 पन्ने का सुसाइड नोट और एक लगभग 80 मिनट का वीडियो छोड़ कर गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या के पीछे का कारण विस्तृत तरीके से बताया है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और भाई अनुराग को गिरफ्तार किया जा चुका है। अतुल ने आरोप लगाया है कि इन सभी लोगों ने उन पर निकिता से दहेज मांगने, मारपीट करने, ससुर की हत्या करने के झूठे केस किए हैं। साथ ही जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी रिश्वत मांगने और निकिता का पक्ष लेने का आरोप अतुल ने आत्महत्या से पहले वीडियो के माध्यम से लगाया है। मुद्दे कई हैं। लोग घिसी पिटी वर्षों कोर्ट के चक्कर काटने वाली न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। लोग कानूनों के महिलाओं की ओर अधिक पक्षपाती होने और उसके दुरुपयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लोग संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं, क्रूर पत्नी को दोष दे रहे हैं। एक मुद्दा जो शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो है हमारी संबंधों की अवधारणा। शादी, बच्चे, सुखी परिवार की हमारी कल्पना, जीवन ऐसा हो जिसमें एक अच्छी नौकरी हो, घर हो, सुंदर पत्नी हो, नैतिक, सामाजिक, सम्मानित जीवन। शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है। सही उम्र में शादी और सही उम्र में बच्चे। ये सारे अरमान अतुल सुभाष के भी तो थे और इनको सफलतापूर्वक पा भी लिया उन्होंने। फिर आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? जवाब आएगा, पत्नी अच्छी नहीं थी, गलत संबंध बना लिया। बस सिर्फ इतना ही। अपनी मान्यताओं पर प्रश्न नहीं करेंगे क्या हम? बात थोड़ी आगे तक नहीं जाएगी क्या? जरूरी है क्या शादी करना? जरूरी है क्या सिर्फ इसलिए शादी करना क्योंकि उम्र निकली जा रही है? जरूरी है क्या किसी ऐसे से शादी करना जिसे हम जानते भी नहीं? गलत संबंध बन तो गया, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है क्या? गलती कर दी तो उसको ढोते रहना ही केवल एक मजबूरी बची है क्या? जरूरी है क्या बच्चा करना? जरूरी है क्या बच्चे की परवरिश के लिए गलत रिश्ते को बनाए रखना? जरूरी नहीं है। विचार करिएगा। एक दूसरा पक्ष भी है। ऐसा लगता है आत्महत्या बहुत समय से प्लान की गई थी। अतुल सुभाष ने आत्महत्या भी योजनाबद्ध तरीके से की, ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम अतुल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं तो क्या हम आत्महत्या को उचित ठहरा रहे हैं? एक हद तक तो संवेदना बिल्कुल उचित है कि उनके साथ जो हुआ वो सब गलत था। संबंध, कानून, भ्रष्टाचार, सबने मिलकर उन पर हमला किया। लेकिन इन सब के बावजूद आत्महत्या करना क्या एक उचित निर्णय हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे रहने मात्र से केसेस चलते रहेंगे और मेरे माता पिता और मुझे आजीवन परेशान किया जाता रहेगा। क्या ये वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य का अनुमान मात्र नहीं है? कानून की प्रक्रिया तो चल ही रही है, उसमें आत्महत्या का एक मामला और जुड़ गया है। अतुल के माता पिता और भाई अभी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बदल क्या गया? एक इंसान की जान चली गई। आत्महत्या का प्रश्न सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य माने हमारी सोचने समझने की शक्ति। इसका मतलब
मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में हमारी समग्र शिक्षा व्यवस्था, हमारे संबंधों और दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण को अपने लपेटे में ले लेता है। लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, आम व्यक्ति का जीवन तनाव में है तो पृथ्वी भी जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। एक समानता दिख रही है भीतरी और बाहरी पर्यावरण में, और इन सब के बीच हम विकास कर रहे हैं। कोई अपने को डेवलप्ड होने का खिताब देता है, कोई डेवलपिंग। जीडीपी एक प्रमुख शब्द है विकास की इस धारा में, ठीक वैसे जैसे आम आदमी के लिए कितना कमा लेते हो महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल एक अतुल सुभाष जा चुके हैं। लिंग की बाध्यता से परे अनेकों अतुल सुभाष अभी भी पल पल मर रहे हैं। जरूरत है इन सवालों को जीवन के केंद्र में लाने की। जरूरत है न डरने की और जो सही है उसके साथ खड़े रहने की। न्याय तब तक बाकी रहेगा जब तक एक व्यक्ति भी अतुल सुभाष रहेगा। यकीन मानिए हम सब कहीं ना कहीं अतुल सुभाष ही हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।